नन्ही परी आई है, देखिए तो जरा। शायद उन्हें सुनाई नहीं दिया। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें यकीन है कि बच्ची का बेड यही है? हाँ, वही बेड जो खाली पड़ा है, जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बढ़िया, फिर तो मैं सबसे पहले आज नाश्ता तुम बना रहे हो क्या? ऑमलेट खाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही है, समझी? इससे मेरी याददाश्त तेज हो गई। अरे तुम बुढ़े हो गए हो क्या? ठीक है बुढ़े बाबा, ऑमलेट के साथ बादाम भी खा लेना। चल चल भाग यहाँ से। बेकार है तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं डैड? मुझसे पूछिए ना जाके। ये सब के सब सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं बस। नागी, मेरे इयररिंग्स देखे? अलमारी में ही है मॉम, इतनी जल्दी आप भूल भी गई? रात को आप ही ने तो वहीं रखे थे। अरे हाँ, मैं भूल गई, थैंक यू। नागी देखो, तैयार होने में बिल्कुल देर मत करना तुम। उसके मॉम डैड भी इतने समय बाद तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड होंगे। बात तो सही है, तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे नागी। बात तो सही है। हाँ यकीनन, हाँ सब समझ में आता है। जैसे ये अपनी असली औलाद से मिलने के लिए बिल्कुल बेचैन नहीं है। सुनने में अजीब तो है, लेकिन अब सच है तो है। बच्चों की अदला बदली हो गई थी। ना तुमसे सीधे रेस्टोरेंट में मिलेंगे। टाइम पर पहुंच जाना बेटा। जरूर। एक और बात नागी। हाँ? वेरी हैप्पी बर्थडे चैम्प। थैंक यू सो मच। मिलके कैसे लग रहे हैं? अरे 10वीं बार बता रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम हमें छोड़कर उनके पास चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। बात तो सही है। मैं ऐसे किसी अजनबी परिवार के साथ कैसे रह सकता हूँ? वो तो पता है। अरे तो पूछा क्यों? थोड़ी देर लाइब्रेरी में बैठकर वहाँ आराम से पढ़ाई करूंगा। इतनी सारी पढ़ाई करके करोगे क्या तुम? मुझे राइवल से ज्यादा नंबर लाने हैं। बात तो सही है। फिर वही बेकार की बातें। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इन लोगों के नहीं किसी और के बेटे हो। कहती थी ना हम तुम्हें कूड़ेदान से उठाकर लाए थे। तुम हमेशा ही हम सबसे बिल्कुल अलग थे। लोगों से ज्यादा तुम्हें किताबें पसंद है। मुझे कूड़ेदान से उठा लाए थे, ये मजाक भी आखिरकार सच निकला। ज्योतिषी हो। प्लीज नागी, हमें छोड़कर कभी मत जाना। बड़ी भोली हो तुम साची। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ पगली। आएंगे भी तो भी मैं साफ कह दूंगा कि मेरा उनके साथ रहने का कोई इरादा नहीं है। मेरा हर डिसीजन मंजूर होगा तो मैं इस चैप्टर को क्लोज करके फिर से पढ़ाई करूंगा। अरे क्या हुआ? पहले सोच लो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम ये कर क्या रहे हो? दूर हटो मुझसे। मैं तो सिर्फ तुम्हें। तो तुम सुसाइड नहीं कर रही थी? बिल्कुल नहीं, मैं तो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रही थी बस। सोशल मीडिया के लिए? हाँ, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। तुम नाटक कर रही थी? हाँ, नाटक कर रही थी। ये वीडियो तो पोस्ट करने लायक ही नहीं रहा। क्या क्या नौटंकी करते हैं। पता है, मेरे हजारों फॉलोअर्स हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये लड़की कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर तो नहीं? शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। तुम्हें पता है ये सब जो मैं कर रही हूँ उसकी वजह मेरी माँ है। मेरी शादी ना हो इसलिए मैं कोई काम करना चाहती हूँ। क्या क्या कह रही हो? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें शादी के बारे में पता नहीं क्या? ये तो पता है, मेरा वो मतलब नहीं था। अजीब बात है, इतनी कम उम्र में भी लोग शादी का सोचने लगते हैं। तो इसका मतलब हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। हाँ? अच्छा तो ये बात है, तुम किसी और बच्चे से बदल दिए गए और मेरी अरेंज मैरिज। शायद हम दोनों एक जैसी फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। लगता तो यही है। देखो जरा, इन सब के चक्कर में हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मेरा नाम अरिका अमानो है और फियर्स गर्ल्स अकेडमी सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, ओजीए में पढ़ती हो? वहाँ तो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। क्या जबरदस्त बंदी है एरिका मानो यार। भाई ये बताओ मिलेगी कैसे वो? ये सब ब्रेक में से जैसे की बातें क्यों करते रहते हैं? इतनी क्यूट हो ही नहीं सकती। फिल्टर लगा रखे होंगे इसने। हे, कहाँ खो गए तुम? ये तो सच में क्यूट है। तुम तो बताओ। नागी उमीनो,
मैं भी सेकंड ईयर में हूँ और मेगुरोगावा अकेडमी में पढ़ता हूँ। मेगुरोगावा, क्या तुम सच में वहाँ पढ़ते हो? वहाँ के तो सारे स्टूडेंट्स बहुत जीनियस होते हैं। फिर तो तुम भी बहुत जीनियस होगे, है ना? हाँ शायद। नागी चलो, मेरा काम तो बन गया। क्या? अच्छा सुनो, आज की बात से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ठीक है? क्या? कितने लकी हो तुम। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं लकी कैसे हुआ? तुम जैसी तेज लड़की को मैं कैसे डेट कर सकता हूँ? बुद्धू, ये सिर्फ एक नाटक होगा। नाटक? आज के जमाने में कौन बेवकूफ अरेंज मैरिज करता है? किसी ऐसे लड़के से जिसे मैं जानती नहीं, जिसे देखा तक नहीं, भला कैसे शादी कर लूं? पता नहीं, मुझे अमीरों के तरीके और रहन सहन के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब तुम ध्यान से मेरा प्लान सुनो। मेरी बात तो सुनो। मैं इस वीडियो का सिर्फ इतना सा क्लिप तुम्हारी अकेडमी कॉन्टैक्ट फॉर्म पर अटैच कर दूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वीडियो देखते स्कूल में मेरे पेरेंट्स को फोन करेंगे और उन्हें लगेगा मेरे दिमाग की हालत ठीक नहीं है। फिर वो रियल पेरेंट्स को बताएंगे जो मुझसे अलग हो जाएंगे। कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा और मेरे करियर की बात लग जाएगी। तो फिर बात मान लो मेरी जान। मैं तैयार हूँ, बस मुझे अपने काम के लिए टाइम पर जाने देना। ओके। बताओ, तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनकर क्या क्या काम करने पड़ेंगे? बॉयफ्रेंड क्या करता है ये भी नहीं मालूम? मालूम कैसे होगा? सारी जिंदगी मैंने किताबों में बिता दी, आज तक मैंने कभी किसी को डेट ही नहीं किया। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? अरे छोड़ो वो बात, ये बताओ तुम सर्च क्या कर रही हो? मिल गया। लिखा है करना होगा। करना होगा? क्या क्या करना होगा? दिखाओ मुझे। अरे मैं क्यों दिखाऊं अपना फोन? इस छीना झपटी में हमारा एक और अजीब सा फोटो खिंच गया। तुम इस फोटो का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? हा? तुम अपने पेरेंट्स को यही फोटो क्यों नहीं दिखा देती? ओह समझी, इसमें वो मान जाएंगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम काफी स्मार्ट हो, इंटरनेट यूज किए बिना भी। इंटरनेट चलाए बिना भी दिमाग इस्तेमाल किया जा सकता है। बात तो सही है। लेकिन इस फोटो में लग रहा है जैसे हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है। दूसरी फोटो लेंगे। वैसे भी इसमें अच्छी नहीं लग रही हूँ। मैं कौन सा अच्छा लग रहा हूँ? पास आओ जरा। हाँ, सच में किसी अमीर घर से है या नाटक कर रही है? क्या खुशबू है? बेवकूफ लग रहे हो तुम। चलो वो वाली वीडियो ही भेज देती हूँ। नहीं, चलो दोबारा खींच लेते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने किसी राह चलते किसी अजनबी लड़की के साथ अपनी फोटो खींची है? क्योंकि मैं सच में राह चलता अजनबी ही हूँ। Whatever, चलो मेरे साथ। अरे कहाँ ले जा रही हो मुझे? सुनो। शॉपिंग करने। क्या? नखरे मत करो और चलो मेरे साथ। अच्छा लग रहा है। ये सब क्या है? मेरी क्लास में एक लड़की थी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा मैचिंग कपड़े पहनती थी। तुम्हें अच्छे लग रहे हैं ना कपड़े तुम्हारे? बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे कपड़े पहने हो या किसी लड़ाई में मेरे कपड़े फट गए हो। हेलो, ये सब कुछ पैक कर दीजिए प्लीज। हाँ? कुल मिलाकर आपके हुए 4,95,000 येन। क्या? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। इतनी शॉपिंग क्यों कर ली इसने? क्रेडिट कार्ड से पूरी पेमेंट ले लीजिए। पूरी पेमेंट? ये सब कुछ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। भाई कितने मालदार है ये। दिखाओ, लगी तो सही तुम खुश हो? हाँ बिल्कुल। ये क्या मजाक है? अरे मजाक क्या कर रहा हूँ मैं? अगर मेरे बॉयफ्रेंड जैसा लगना है तो तुम्हें हैंडसम हंक दिखना होगा। हैंडसम हंक? पहले से तो ये बेहतर है। अब इससे ज्यादा अच्छी और क्या ही फोटो खींचेगी। बात तो सही है। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। इस पागल लड़की को एक नकली बॉयफ्रेंड चाहिए, वो भी हैंडसम हंक। अमीर, पावरफुल, शहजादी, ताकत, कॉन्ट्रैक्ट, दबंगई, सूट बूट में। कहीं ये... एक मिनट, तुम्हारी फैमिली कोई माफिया? फैमिली होटेलियर है। शरीफ है, तो ऐसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? मैंने सोचा अगर तुम हैंडसम हंक दिखोगे तो वो शायद मान जाए। ये सच में पागल है। हाँ। खैर कोई फायदा नहीं है, हम सब फोटो में अजीब लग रहे हैं। क्या? इतने तो खींच लिए। एक अच्छी फोटो। हाँ? मेरा जो उस पल के एहसास को महसूस कराए। एहसास? उसकी खुशबू, और बस यही नहीं, महसूस कराए उस पल और फोटो में मौजूद लोगों की फीलिंग्स को भी। इसीलिए मैं अपनी सभी फोटोज को ज्यादा एडिट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि यही वाली फोटो भेज देनी चाहिए। ये तो सबसे पहले खींची हुई फोटो है। हाँ, कम से कम हम इसमें करीब तो लग रहे हैं और ये काफी फनी भी है ना? बात तो सही है। हाँ शायद। अगर तुम्हें पसंद है तो यही सही। मैं तो अब तक सोच रहा था कि हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से कितनी अलग है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल लड़की है। और ये सेम। अरे नहीं, इन्हें कैसे पता चल गया? इसलिए कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को बुद्धू नहीं बना सकते। बात तो सही है। अगर ऐसी बात है तो
सच करना होगा। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर तुम्हें पसंद अच्छा तो तुम्ही कोई अच्छा रास्ता बता दो। कोई और रास्ता तो होगा ही, जैसे मैं। अब छोड़ो भी ये बातें। देखो, मैं अब अमानो का कॉन्ट्रैक्चुअल बॉयफ्रेंड हूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल बॉयफ्रेंड? सच बोलना होता है लेकिन इतना थोड़ी बोलना होता है। यही तो मुश्किल है तुम जैसे पढ़ाकू किताबी कीड़ों की। तुम्हें इन जैसे लोगों से डील करना ही नहीं आता। क्या बोला तूने? एक बार फिर बोल के दिखा, मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा तेरा। तेरी हिम्मत कैसा हुई यार? वो मारने के लिए आ रहा है। चलो निकलो यहाँ से। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। हमारी फैमिली का उसूल है, ट्रीट कराना है कभी पिट करना।